हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जेमिनी के एपीआई को यूज़ करके नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर अपना एआई एजेंट बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप इसको स्पेसिफाइड और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं फ्रंट एंड वाली साइड पर ही। आपको बैक एंड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हम फ्रंट एंड वाली साइड पर हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी हुई, जिसके अंदर मैंने N8N को यूज़ करके एक एजेंट बनाया था, रैग एजेंट। उसके अंदर हम पाइनकोन की डेटाबेस यूज़ कर रहे थे, जो कि जिसके अंदर हम अपने वेक्टर स्टोर कर रहे थे। और उसके बाद हमने काफ़ी एआई एजेंट और एम्बेडिंग्स भी यूज़ की थी, ताकि हम अपने डाटा के हिसाब से रिस्पॉन्स ले सकें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। तो हम यही काम अचीव करेंगे, इससे मिलता जुलता काम अचीव करेंगे आज की वीडियो के अंदर, सिंपल वे से, सिंपली जेमिनी के एपीआई को यूज़ करते हुए। और उसको हम सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे और वो सारा कुछ सेट कर देगा हमारे लिए। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कैसे करना है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला काम ये रहेगा कि हमने नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। अगर नहीं पता तो इंस्टॉलेशन वाली गाइड के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट.जेएस की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और वहाँ से एक कमांड कॉपी करके टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। अब अगर आपको मैं अपनी फाइल स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ खास है नहीं है। अभी सिंपली ये सारी फाइल्स तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती ही हैं। कंपोनेंट के अंदर एक बोर्ड की फाइल बनाई हुई है, और नोड मॉड्यूल्स तो वही जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर। पब्लिक के अंदर कुछ भी नहीं है। डॉट env के अंदर एक की पड़ी हुई है जो कि जेमिनी की है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन है। अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं तो एक ही डिपेंडेंसी एक्सप्लिसिटली मैंने इंस्टॉल की हुई है, जो कि हमारी जेमिनी की एपीआई को इंटीग्रेट करके देगी हमारी फ्रंट एंड वाली साइट के ऊपर। तो आपने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने इसका कोई वर्जन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपने ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेनी है। इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने की कमांड सिंपली रहेगी npm i, और ये आपकी डिपेंडेंसी का नाम जो भी होगा आपने आगे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी जनरेटिव एआई की। और इसको ही यूज़ करके हम आगे जेमिनी को इंटीग्रेट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये अगर मैं आपको पेज का दिखाऊं फाइल, तो कुछ इस तरह से है। आपका मैसेज इंटरफेस इस तरह से होगा, जिसके अंदर रोल और कंटेंट आ रहा है। रोल दो टाइप के हमारे पास, यूज़र और असिस्टेंट। और मैसेजेस को मैंने इसके पेरेंट में इसलिए रखा हुआ है ताकि आप चाहें तो इसको अपने बॉट की फाइल के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है ताकि जितना ग्लोबली पड़ा हो, अगर कोई और कंपोनेंट रेंडर होता है तो इस चैट के अंदर से इसकी चैट ख़त्म नहीं होनी चाहिए तब तक, जब तक कि आप रिफ्रेश ना करें। इसलिए मैंने इसको पेरेंट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इसकी टाइप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रही, रोल और कंटेंट। और अब चैट बॉट के अंदर अगर मैं डेफिनेशन में जाऊं इसकी, तो आपको मैं दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है हमारे पास। सिंपली ये तीन चीज़ें मैंने इंपोर्ट की हुई हैं इसके अंदर से। जनरेटिव एआई की डिपेंडेंसी जो कि अभी हमने इंस्टॉल की है। उसके अलावा रिएक्ट के अंदर से यूजफैक्ट, यूजरेफ और यूजस्टेट इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद मेरा मॉडल नेम है जेमिनी 1.0 प्रो। और उसके बाद हमारी एपीआई की है। यहाँ तक हमने सब कुछ इनिशियलाइज और गेट कर लिया अपने डिपेंडेंसी से। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ अपना मेन कंपोनेंट दिखाऊं चैटबॉट का, उसके अंदर हमारे पास तीन स्टेट्स हैं टोटल। एक इनपुट है, एक इज थिंकिंग है। इस थिंकिंग का काम ये रहेगा कि लोडिंग स्टेट को हैंडल करना, कि क्या सिनेरियो भी चल रहा है। उसके बाद मैसेजेस एंड रेफ है, जो कि हमारा ये काम करेगा कि जब आपका कोई भी आप इनपुट देते हैं या फिर अपने चैट चैट को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डाउन कर देगा आपको। अगर इसकी लॉजिक में दिखाऊं तो ये रहा इसका स्क्रॉल डाउन का बिहेवियर। अब इस रेफ को यूज़ कर रहे हैं और इसको सबसे लास्ट पर स्क्रॉल करवा देंगे। ठीक है, तो ये इसका पर्पस रहेगा इस रेफ का। अब आगे फर्दर चलते हैं। ये हमारी कुछ स्टाइलिंग है जिसके अंदर मैंने सारे मैसेजेस को मैप करवाए हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अभी करंटली हमें ये एआई असिस्टेंट वाला मैसेज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमारे पास मैसेजेस तो कोई एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। तो अगर मैसेजेस एग्जिस्ट नहीं करते तो यहाँ पर आपको सिंपली एक और कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, ये वाला, जो कि एम्प्टी स्टेट का, एम्प्टी स्टेट के अंदर जो भी उसके अंदर लॉजिक लिखी हुई है वो रेंडर कर देगा। अगर मैं आपको एम्प्टी स्टेट का कंपोनेंट दिखाऊं तो ये रहा। इसके अंदर ये हमारे पास सारा कंटेंट है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, एआई असिस्टेंट वाला। ठीक है, अब इसको मैंने एब्सलूट करके टॉप से 100 दिया हुआ है, और इसके अंदर जो फ्लेक्स कॉलम दिया हुआ है ताकि ये दोनों कॉलम में रहें, और टॉप से 100 पिक्सल्स दिया हुआ है ताकि ऊपर से नीचे हमें शो हो रहा हो। ठीक है, ये हमारा कंटेंट रहेगा। इसके अंदर आप
अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जब आपका कोई मैसेज एग्जिस्ट नहीं करेगा तब आपको रेंडर करके ये शो करवा देगा हमारा कंपोनेंट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो मैसेज बबल है हमारे पास। मैसेज बबल के अंदर आपकी मैसेज जा रहा है और लास्ट मैसेज जा रहा है कि लास्ट है कि नहीं, उसके बाद आपका रेफ जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको मैं ये मैसेज का बबल दिखाऊं तो फॉरवर्ड रेफ यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जब भी आप रेफरेंस पास कर रहे हो अपने कंपोनेंट के अंदर तो आपको ये फॉरवर्ड रेफ लिखना पड़ता है। और अगर आप रिएक्ट 19 यूज़ करें तो उसमें आपको फॉरवर्ड रेफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है हमारी नेक्स्ट रिएक्ट 19 की। उसके बाद हम आगे फर्दर चलते हैं। ये हमारा मैसेज है, इज़ लास्ट है, और उसके बाद रेफरेंस जो भी है आपका आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सब कुछ रिसीव कर लिया। उसके बाद फर्दर हमारे पास ये रेफरेंस इसी के अंदर आ जाएगा, ताकि हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लें अब जो सी भी हमारा मैसेज होगा उसके लास्ट पर, ठीक है। उसके बाद मैंने डेंजरसली सेट इनर HTML इसलिए यूज़ किया हुआ है ताकि हमारी जो HTML इस कंटेंट के अंदर है वो रेंडर हो जाए और HTML का बिहेवियर शो कर दे, ठीक है। मैसेज बबल का ये पर्पज़ रहेगा टोटली। और इसके अंदर आप ये चेक कर रहे हैं कि अगर रोल यूज़र है तो इसका कलर इस तरह से हो जाना चाहिए, और अगर तो रोल असिस्टेंट है तो इस तरह से कलर हो जाना चाहिए, और ML ऑटो दिया हुआ है ताकि वो राइट साइड पर आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से सारा सिनेरियो चल रहा है हमारा। अगर मैं यहाँ पर एक मैसेज करूँ हेलो का, तो आपको मैं रिस्पॉन्स दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं लोडिंग का इंडिकेटर, ठीक है। अब ये असिस्टेंट का मैसेज है, ये मेरा मैसेज है, और लोडिंग का इंडिकेटर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये ला लोडिंग इंडिकेटर का कंपोनेंट, इसको मैं बंद करूँ और लोडिंग इंडिकेटर आपको दिखाऊँ। जब भी इस थिंकिंग ट्रू रहेगा तो लोडिंग इंडिकेटर आपको शो हो जाएगा एज अ मैसेज, ठीक है। तो इसका सिनेरियो ये है। अगर मैं आपको दिखाऊं कॉल जेमिनी कब कॉल होगा, तो ये इनपुट के अंदर जब भी सबमिट होगा तो कॉल होगा। सबमिट कब होगा, जब जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। आप मैंने बटन भी बनाया हुआ था लेकिन मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया है ताकि सिंपली इसको बहुत सिंपल रखा जाए। तो इसके अंदर जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑन सबमिट का फंक्शन कॉल हो जाएगा इसके आगे, ठीक है। यहाँ से आप चैट कर सकते हैं। जब भी आप कुछ भी एंटर करेंगे उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। इसके अंदर आप क्या लॉजिक लिखिए ये भी देख लेते हैं। अगर तो कुछ भी इनपुट में नहीं है तो वहाँ से ऐसे ही रिटर्न हो जाए। अगर मैसेजेस को देख लेते हैं, मैसेजेस में अब जो भी आपने इनपुट दिया हुआ है वो पहले अपेंड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपने इनपुट क्लियर कर ली और इस थिंकिंग जो भी है आपका उसको ट्रू कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो हमारा ये है कि हमने चैट को रन कर लिया, रन चैट, और उसके बाद फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स का पर्पस भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद हमारे मैसेजेस सेट हो रहे हैं एज अ असिस्टेंट। जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो आपको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से आपने अपनी इनपुट ऐड की थी इसी तरह से आप अपना रिस्पॉन्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसका रोल रहेगा असिस्टेंट और इसका रोल रहेगा यूज़र। यूज़र रोल वाले आपके लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे और असिस्टेंट वाले राइट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। हमने नीचे लिखी हुई है इसकी लॉजिक भी। और ये हमारा रहेगा फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स, और ये रहेगा इनपुट। जो भी आपने इनपुट में एंटर किया हुआ है वो रहेगा। और फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स का कर रहा है और ये रन चैट का कर रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रन चैट के अंदर हमारी मेन लॉजिक लिखी हुई है। अगर मैं इसको ओपन करूं, यहाँ से हमने जनरेटिव AI को यूज़ कर लिया और इसकी API को यूज़ करके हमारे पास एक जनरेटिव AI का ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर एक फंक्शन है गेट जनरेटिव मॉडल, ठीक है। जो भी आपने मॉडल नेम लिखा है उस हिसाब से आपको एक मॉडल मिल जाएगा। और इसके अंदर मैंने कन्फिग्रेशन भी ऐड की हुई है, टेम्परेचर, टॉप के, टॉप पी और मैक्स टोकन आउटपुट जो भी रहेंगी आपकी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। आप सेम कॉपी भी कर सकते हैं। आप चाहे टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, आपके ऊपर रहेगा ये सब कुछ। उसके बाद आपने सेफ्टी सेटिंग्स अगर डालनी है तो आप डाल सकते हैं। अब सेफ्टी सेटिंग के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, जो भी कैटेगरीज हैं जो कि अलाउड नहीं है तो आप वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सेफ्टी सेटिंग्स के अंदर मैंने वो ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने अपना प्रॉम्प्ट ऐड कर लेना। अब ये प्रॉम्प्ट स्पेसिफिकली क्या काम करेगा, अब ये प्रॉम्प्ट का पर्पज़ ये रहेगा कि जो भी हमारे पास एजेंट का पर्पज़ है इस वक्त वो ही हमारे पास उसी हिसाब से आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप कोई इनपुट देंगे तो ये प्रॉम्प्ट उसके साथ ही जाएगा, और जो भी आपका प्रॉम्प्ट होगा वो भी जाएगा साथ में। और जो आपका एजेंट का बेसिक जो भी एजेंट की बेसिक चीज़ें होंगी वो भी साथ जाएंगी कि एजेंट ये एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो उसके बाद आपने जो भी प्रॉम्प्ट दिया होगा उन एक्शंस के मुताबिक आपका एजेंट डिसाइड करेगा कि ये अलाउड है कि नहीं है।
फॉर एग्जांपल अभी मैंने स्कूल के हिसाब से इसको बताया हुआ है, यू आर एन एआई असिस्टेंट दैट स्पेशलाइजेज इन आंसरिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्कूल सब्जेक्ट होमवर्क स्टूडेंट लाइफ एंड एजुकेशनल टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह का कोई प्रॉम्प्ट दिया हुआ है और मैं यहाँ पर जाके से पूछ लेता हूँ, एज यू कैन सी भैया कि आई एम ए असिस्टेंट डिज़ाइन टू हेल्प द स्कूल रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, अगर मैं इससे पूछ लूँ कैन यू टेल मी अबाउट, कोई ऐसी चीज़ पूछना चाहूँ अगर, तो जो कि मूवीज़ जो कि अलाउ ना हो। I am AI that specializes in answering questions related to school subjects, homeworks, student lives and educational topics। मतलब कि रिस्ट्रिक्ट हो चुका है हमारा एजेंट। अब ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है तो आप इसे स्कूल से रिलेटेड ही पूछेंगे। कैन वी स्टार्ट अ क्विज रिलेटेड टू मैथ। अगर मैं से ये पूछूं तो देखते हैं ये कैसे आंसर करेगा। आप देख सकते हैं इसने मुझे क्विज दे दी है सक्सेसफुली। ठीक है, अब आगे फर्दर चलते हैं कि इस तरह से चल रहा है एजेंट। जब भी आप इसको इनपुट देंगे उस हिसाब से वो आपको आउटपुट भी दे देगा। यहाँ पर अगर आप चाहें हिस्ट्री भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भेज रहा करंटली हिस्ट्री। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री भेजना चाहते हैं आप सिंपली क्या करेंगे, राइट क्लिक करें, इसकी टाइप के अंदर जाएं। ठीक है, डेफिनेशन के अगर मैं जाऊं तो ये हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं स्टार्ट चैट पैरम्स के नाम से। इसके अंदर मैं अगर आऊँ, इसके अंदर आप ये चीज़ें इसको पास कर सकते हैं। आप इसकी टाइप्स अगर देखना चाहें हिस्ट्री की, यहाँ पर इसके अंदर आए और ये रोल है और ये पार्ट है। ठीक है, पार्ट्स के अंदर आपकी अरे आएगी, रोल के अंदर आपका जो भी रोल है या यूज़र है या असिस्टेंट है जो भी आप रख सकते हैं। पार्ट्स अगर देखना चाहें आप सिंपली इसके अंदर आएँ और ये टेक्स्ट पार्ट है, इनलाइन डाटा पार्ट है, ये सब आप इसकी फर्दर डेफिनेशंस में भी जा सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट पार्ट देखना चाहें यहाँ पर आए फर्दर, आपके पास ये सब कुछ टेक्स्ट पार्ट के अंदर अलाउड है। ठीक है, इस तरह से आप इसकी टाइप देख के आप अगर इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद प्रॉम्प्ट आपका इनपुट में चला जाएगा, ये चैट डॉट सेंड मैसेज, ये चैट जो सा हमें आउटपुट में मिला था, इसके अंदर हमने सेंड मैसेज का फंक्शन कॉल किया और आपको रिजल्ट ला के दे देगा। और रिजल्ट के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगी आपकी वो आपको आउटपुट में हम प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अभी अगर मैं आपको इसकी टाइप दिखाऊं मैसेज की, तो इसमें यूज़र और कंटेंट है। अगर मैं आपको चैटबॉट की प्रॉप्स में दिखाऊं तो मैसेज और सेट मैसेजेस आ रहे हैं जो कि पेरेंट के अंदर से आ रहे हैं। और ये फॉर्मेट रिस्पॉन्स के अंदर दिखाऊं तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपके रिस्पॉन्स फॉर्मेट हो रहे हैं। अगर तो आप, क्योंकि आपको आउटपुट में मार्कअप लैंग्वेज मिलती है एजेंट से, तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ती है उसको एक्सप्लिसिटली। आप कोई पैकेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं मार्कअप लैंग्वेज को HTML में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी करंटली मैं कर रहा हूँ, मैं अभी कोई लाइब्रेरी नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं सिर्फ अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा हूँ और जहाँ पर लाइन ब्रेक है वहाँ पर लाइन ब्रेक ऐड कर रहा हूँ। मैं अभी सिंपली ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन भी ब्रेक्स कर रही हैं, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है लाइन ब्रेक्स, इस वजह से। ठीक है, ये मैंने सिर्फ दो चीज़ें ऐड की हुई हैं अपने फॉर्मेट रिस्पॉन्स के अंदर। अगर आप और ऐड करना चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं अगर आपको नीचे आके दिखाऊं तो फॉर्मेट रिस्पॉन्स का ये काम रहेगा। अब रन चैट ये करती है आपकी कि आपकी जो भी इनपुट आई है, और ये मैसेजेस को मैंने इसलिए भेजा हुआ है कि अगर आप उसमें फर्दर पास करवाना चाहें हिस्ट्री तो आप करवा सकें। ठीक है, अभी मैंने नहीं पास करवाई भी, आपके ऊपर रहेगा ये भी। तो ये क्या करती है, आपको आउटपुट में मार्कअप लैंग्वेज ला के दे देती है और ये मार्कअप लैंग्वेज आपको HTML कन्वर्ट करके दे देती है और ये आप कंटेंट में ऐड कर देती हैं। ठीक है, इस तरह से अगर कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पर आपको ये भी अपेंड होकर मिल जाएगा कि यहाँ से एरर आ चुका है। ठीक है, ये काम था आज का। अगर एक बार मैं आपको एज अ रिवीजन बताऊं कि क्या क्या सिनेरियो हमने किया। हमने सिंपली एक इनपुट बनाई हुई है, एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर अगर तो कोई चैट एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक स्टेट बनाई हुई है जो क्या करेगी, यूज़र रोल और आपका जो भी असिस्टेंट रोल है इन दोनों के मैसेजेस स्टोर करेगी। और यूज़र रोल के ऊपर आपका जो भी अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट साइड पर है। ठीक है, जो भी असिस्टेंट की अलाइनमेंट है वो राइट साइड पर है। अगरचे उल्टी हुई भी है आप इसको सीधी भी कर सकते हैं। यूज़र की अलाइनमेंट राइट साइड पे होनी चाहिए थी और असिस्टेंट की लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए थी, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हम ऐसे ही सिर्फ देख रहे हैं इसको, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैंने भी किया हुआ है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो चुका। ठीक है, उसके बाद हमने इसको फॉर्मेट किया हुआ है, हमने इनपुट दी अपने जेमिनाई के मॉडल को, उसने उस आउटपुट दे दी मार्कअप लैंग्वेज में। अब हमने जेमिनाई को इनपुट देते हुए अपना प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ था कि इस एजेंट के ये टास्क हैं, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और उसके मुताबिक ही जेमिनाई ने आउटपुट दी और उस आउटपुट को आगे फर्दर हम
फॉर्मेट कर रहे हैं अपने HTML के अंदर और उसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सिंपली सा पर्पस था। अगर मैं कोड वाइज आपको दिखा दूँ तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है चैटबॉट, जिसके अंदर कुछ स्टेट्स बनी हुई हैं। ये हमारी ये मेन API है। ये क्या काम करेगा, आपका जो भी चैट है उसको बॉटम में ले जाएगा जब भी आप मैसेज कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली, और ये आपकी सारी चैट रेंडर करेगा। अगर थिंकिंग स्टेट में है तो यहाँ पर लोडिंग इंडिकेटर आ जाएगा। उसके अलावा आपके इनपुट सेलेक्शंस के अंदर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी कॉल जेमिनी API कॉल हो जाएगी, और अगर आपके पास कोई मैसेज एग्जिस्ट नहीं करता तो एम्प्टी स्टेट के मैसेज आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद हमारे पास कॉल जेमिनी में एक फंक्शन है जो कि आपका आउटपुट में आपको जेमिनी से रिस्पॉन्स ला के दे देता है। उसके अंदर आपकी जेमिनी की API इंटीग्रेटेड है, उसके अंदर सेफ्टी सेटिंग्स ऐड हैं, आपका प्रॉम्प्ट है, और उसके हिसाब से आपको टेक्स्ट मिल जाता है, और उसको आप फॉर्मेट करते हो और वहाँ से आप इसको अपेंड कर लेते हो अपने मैसेजेस के अंदर। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।